आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। बड़े खुश नसीब हैं वे लोग जिनका लहू और समय वतन के काम आता है। जय हिंद, जय भारत। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं जीएस टीचर अजीत कुमार सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट का पंचलाइन है, हौसला बुलंद है तो मंजिल पास है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं नेवी के बारे में, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है, जिसको कंडक्ट कराती है नेवी, खुद इटसेल्फ कंडक्ट कराती है। होल रोड मैप अभी आपको मैं बताऊंगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, ये नेवी है जिनका जो है पूरा ये देख करके आपको मोटिवेट होने के लिए मैंने यहां पे लगाया है। अब आगे शुरू करते हैं। इसके बाद नेवी का जो है, इंडियन नेवी का, हाँ, शमनो वरुणा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, नेवी के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको शेयर करेंगे, नेवी से रिलेटेड, है ना। तो चलिए, इंडियन नेवी बोलिए, नेवी बोलिए, बात बराबर है। तो ले लेते हैं हम रेड, हमको ज्यादा कंफर्टेबल रेड में रहता है ना। चलिए, इसको ले आते हैं इधर। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेवी के बारे में होता है कि फॉर्म अप्लाई 2 टाइम्स इन अ ईयर। आप जानते होंगे साल में 2 बार फॉर्म अप्लाई होता है नेवी में, है ना। और फॉर्म अप्लाई और एग्जाम की भी बात करें तो दोनों दो वही हो गया कि फॉर्म अप्लाई एंड एग्जाम। तो 2 टाइम्स इन अ ईयर। दिसंबर में फॉर्म भराएगा, दिसंबर में फॉर्म भराएगा और फरवरी में एग्जाम होगा, है ना। दिसंबर में फॉर्म भराएगा, फरवरी में एग्जाम होगा, अगस्त में फॉर्म भराएगा, अक्टूबर में एग्जाम होगा। एक्सपेक्टेड है, डेट थोड़ा आगे पीछे जो भी हो, ये चीज हो गया। 2 टाइम्स इन अ ईयर, मैंने तो बता ही दिया। चलिए, ये चीज आपका क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेवी का जो एग्जाम होता है बॉस, नेवी के एग्जाम्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहां पे जो है SSR-AA, है ना। SSR-AA को आगे जाकर के मैंने डिस्क्राइब भी किया है, हालांकि आपको जानना है तो जान लीजिए। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, रिक्रूटमेंट रिक्रूट जो बोलिए, और ए का मतलब होता है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। तो मेल फीमेल दोनों के लिए होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैथ्स और फिजिक्स होना कंपलसरी है आपका। 11-12 में मैथ्स फिजिक्स होना कंपलसरी है, क्योंकि वही लोग एलिजिबल होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। मैथ फिजिक्स होना कंपलसरी है, और इसमें एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैथ और फिजिक्स मिला करके एग्रीगेट 60% होना चाहिए। और बायो, कंप्यूटर या केमिस्ट्री में से कोई भी एक पेपर जरूर होना चाहिए मैथ फिजिक्स के साथ। ध्यान रखिएगा, मैथ फिजिक्स, मान लीजिए कि मैथ फिजिक्स को हम लोग पीसीबी बोलते हैं, तो बी से बायोलॉजी हो गया, है ना। तो और मैथ फिजिक्स हो गया तो कंप्यूटर ले लीजिए, मैथ फिजिक्स हो गया तो केमिस्ट्री ले लीजिए। मतलब ये दोनों तो कंपलसरी है, और इसमें से आइदर वाला केसेस है, देख रहे हैं ना, आइदर वाला केसेस है। तो ये हो गया, यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एज में आ जाते हैं हम लोग। एज जो है 17 साल से 21 साल तक मेल फीमेल दोनों के लिए, है ना। 17 साल से 21 साल तक का एज का बात की है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं क्लीन कर दे रहा हूं, मैं साइड भी हो गया, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, है ना। चलिए, अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। आ जाइए एग्जाम के बारे में। नेवी का जो एग्जाम्स है SSR-AA का, उसके एग्जाम्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक ना। एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम का अगर जिक्र करते हैं तो एग्जाम में क्या क्या पोर्शन होता है, कहां कहां से पूछता है, तो मैथ, इंग्लिश, साइंस और जीए, जनरल अवेयरनेस। मैथ जो होगा 11-12 लेवल का मैथ्स होगा, टोटल क्वेश्चन 25 होंगे। इंग्लिश जो है वो आपका जनरल जो इंग्लिश होता है वो रहेगा, उसमें क्वेश्चन 25 होंगे। साइंस में जो है क्वेश्चन 25 होंगे, है ना। मैथ्स में 25, इंग्लिश में 25, साइंस में 25 और जीए जनरल अवेयरनेस में 25, है ना। तो ये जनरल अवेयरनेस यहां साइंस दे दिया, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया साइंस, और जीएस जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। तो यहां थोड़ा बाइफरकेट कर दिया है। तो 25-25 करके टोटल 100 हुए। 60 मिनट का टाइम होगा। सीबीटी एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। सीबीटी का मतलब आप जानते ही होंगे, जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, जिसको भी स्क्रीनशॉट करना है कर सकते हैं, आराम से देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब आ जाइए आगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी में जो आपने देखा कि जो था एक ऑफिसर्स रैंक कह सकते हैं, ऑफिसर से थोड़ा नीचे, फिर भी टेक्निकल ब्रांच कहिए, एयरफोर्स जैसा, तो वो हो गया SSR-AA। अब उससे थोड़ा नीचे MR, NMR, है ना। तो MR मतलब होता है मैट्रिक रिक्रूट, और NMR मतलब होता है नॉन मैट्रिक रिक्रूट। मेल फीमेल दोनों के लिए होता है ना। ये जो है मेल फीमेल दोनों के लिए होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ मेल के लिए होता था, है ना, लेकिन अब मेल फीमेल सबके लिए आ गया। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th पास, जी हाँ, ध्यान रहे, बस 10th पास आप हैं
तो आप एमआर एनएमआर का एग्जाम दे सकते हैं। एज 16 से 19 साल होना चाहिए और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो एग्जाम के बारे में जानना है, बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। साइंस वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैथ्स जो 10th लेवल होगा और ये दोनों मिला करके 25 क्वेश्चन होंगे और जीए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स मिला करके जो है 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल 50 क्वेश्चन 30 मिनट में सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है, क्लियर है ना। आगे चलते हैं। तो ये चीज जो आपने देखा है ना, क्या देखा आपने, जितना भी चीज को मैंने बताया, तो ये चीज जो जिक्र हो रहा था ये फेज 1 था। ये जो जिक्र हो रहा था ये फेज 1 था, यानी कि मैंने फेज 1 का बात किया ये, है ना, ऑनलाइन टेस्ट या सीबीटी टेस्ट बोलिए। अब फेज 2 में पीएफटी, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट, पीईटी भी बोलते हैं, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, कोई पीटी भी बोलता है, फिजिकल टेस्ट। इसमें हाइट की बात करें हम लोग, हाइट की बात करें तो हाइट जो है मेल के लिए 157, फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर में है। मोटा मोटी मतलब एक जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको सामने शेयर किया है ना। बहुत जगह कुछ ऐसा रहता है, कुछ इलाका के लिए, कुछ कैटेगरीज के लिए, तो वो एक अलग चीज हो गया है ना। चलिए, तो यहां पे क्या होता है, पीएफटी में रनिंग होगा जी, रनिंग दौड़ के बारे में क्या है, मेल के लिए 1.6 किलोमीटर, नेवी का देख लो, आर्मी का देख लो, एयरफोर्स का देख लो, आईसीजी का 1.6 किलोमीटर वाला ही कहानी है। तो लेकिन बस समय का वेरिएशन हो जाता है। तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर रनिंग, है ना। ये किसका हो गया, ये मेल के लिए हो गया। अगर हम फीमेल का बात करें यहां पे, तो फीमेल के लिए क्या बोल रहा है, 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट। थोड़ा सा लड़कियों के लिए समय बढ़ा दिया है, देख लीजिए, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं स्क्वैटअप्स, जिसको बोलते हैं उठक बैठक करके बताना पड़ेगा कि समझ रहे हैं, आप बचपन से करते आ रहे हैं, बस वहां कान पकड़ के करना पड़ता था, यहां पे जो है एक उनके तरीके से करना पड़ेगा, कंधे पे ऐसे हाथ करके, और आपको बैठना उठना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो उठक बैठक जो है 20 टाइम्स मेल के लिए होगा, फीमेल के लिए 15 टाइम्स होगा, है ना। हम लोग के टाइम में भी 20 टाइम्स ही रहता था उठक बैठक, है ना। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पुशअप्स, जानते होंगे डिप्स बोलते हैं, नीचे लेट जाइए। अब बहुत पावरफुल है तो एक हाथ पे मार लीजिए, दोनों हाथ पे रख करके आप ही करिए, उछल के मारिए जैसे आपको करना है, लेकिन तरीका उनका होगा फ्रीक्वेंसी में सिंपल, दोनों हाथ को नीचे रख करके पैर फैला करके और ये करके जिस पोजीशन में बोलेंगे डाउन, तो उतना देर तक रुकना पड़ेगा, अप रुकना पड़ेगा, डाउन 2, डाउन 3, डाउन, चाय पीने चल गए, फिर आकर के बोलेंगे भैया उतने में थोड़ा सा भी हिले डोले कोई भी गायब, कहानी खत्म, जितना मेहनत किए थे सब पानी फिर गया, समझ जाइए। तो ये उनका तरीका रहेगा। तो पुशअप डिप्स जो है मेल के लिए 15 बार और फीमेल के लिए 10 बार। क्लियर है, यहां तक समझ गए होंगे। तो मैंने यहां पे काफी जानकारी आपके लिए लाया है, और ये जानकारी जो है कहीं पे भी इतना जानकारी एक साथ नहीं मिलेगा दोस्त। बाकी बार बार मैं बोलता हूं कि मेरा जो जितना भी डिटेल है, नंबर वगैरह स्क्रीन पे चल रहा है, रन कर रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि अभी हमारे यहां ऑफर चल रहा है, फर्स्ट 5 स्टूडेंट के लिए जो है 10,000 का डिस्काउंट, सेकंड 5 स्टूडेंट के लिए 5,000 का डिस्काउंट। तो जितना जल्दी हो सके आकर के अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा लीजिए, कॉल करके आप अपना सीट बुक करा लीजिए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें हम लोग देख लेते हैं यहां पे क्या दिखा रहा है ना। ये हो गया। तो फेज 3 का बात करते हैं हम लोग। फेज 3 जो हो जाता है ये मेडिकल हो जाता है। एमएच में मेडिकल होगा आपका, जो भी नेवी का है वो अपना जहां भी, जैसे कि कभी समटाइम्स वो रांची में लेते हैं तो यहाँ के एमएच में कराते हैं, जहां लेंगे कलकत्ता में लेंगे, जहां पे लेंगे वहां पे उनका मेडिकल एमएच में होता है। मिलिट्री हॉस्पिटल ही बोलते हैं, तीनों को मिलिट्री बोला जाता है। तो मेडिकल होगा, जो भी फिजिकली मेंटली साउंड का चेक होगा। और फेज 4 जो होगा वो मेरिट लिस्ट एंड ज्वाइनिंग होगा। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे बात खत्म नहीं होता, अभी आगे और भी हम चीज आपको बताएंगे, जो चीजें बहुत आप लोग को जानना जरूरी है। स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, फोटो खींचना है खींच लीजिए, लिखना है लिख लीजिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है आप क्या देख रहे हैं, फेज 3 जो हमने बात किया कि फेज 3 जो अभी हमने आपको बताया कि मेडिकल, ये अभी जो मैंने दिखाया कि फेज 3 मेडिकल है, फेज 4 मेरिट लिस्ट एंड ज्वाइनिंग है, उसी को फिर यहाँ पे आ गया है ऊपर में बढ़िया से डिटेल में, वही चीज दोबारा है। तो इसको तो मैंने जिक्र कर ही दिया आपको, सो डोंट बी कंफ्यूज, है ना। 2 बार लिख दिए उससे हो जाता है समटाइम्स, है ना, टेक्निकली तो ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो कितना बड़ा चीज मैंने लिखा है। तो इसके बाद ट्रेनिंग होगा, आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। इसके बाद कहां जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए। देन ट्रेनिंग के लिए 6 मंथ्स का ट्रेनिंग होगा, है ना। 6 मंथ्स बोलिए, मंथ, हाँ 6 मंथ्स का ट्रेनिंग होगा इन अग्निवीर बेसिक ट्रेनिंग स्कूल। ये जो अग्निवीर बेसिक ट्रेनिंग स्कूल है उसका नाम रखा गया है अग्निवीर बेसिक ट्रेनिंग स्कूल। ये जो चूंकि अब एयरफोर्स नेवी आर्मी को अग्निवीर के तहत कर दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 25%, 50% जो भी है हर जगह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर दिया गया। जान लगा दीजिए, आप अपना 100% दीजिएगा तो परमानेंट भी आप रह सकते हैं आगे करके जितना।
तो होना चाहिए, कंपटीशन की भावना होना चाहिए। इन्हीं की नौकरी में चल गए और जाकर के बस ऐसे समय काट रहे हैं। हमेशा तो युद्ध लड़ना नहीं है, लेकिन आपको ट्रेंड किया जा रहा तो आपको ऐसा बन के रहना है कि हमेशा कभी मौका पड़े, है ना, तो बस दुश्मन को एकदम छेद दे, उसमें कोई नहीं। आईएनएस चिल्का उड़ीसा में है, अग्निवीर बेसिक ट्रेनिंग स्कूल। देखो नेवी का जितना भी जनरली अभी तक जो मेरा अनुभव है वो चिल्का ही जाते हैं। आईएनएस चिल्का इंडियन नेवल शिप होता है, इसका मतलब इंडियन नेवल शिप, हाँ, नेवी शिप चिल्का उड़ीसा में आपका ट्रेनिंग होता है। समटाइम्स जो आईसीजी वाले हैं वो भी यहाँ पे भेजते हैं अपने ट्रेनिंग के लिए, हालांकि वो अलग है, लेकिन फिर भी हम उसको बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपने देख लिया यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए मैंने क्लीन कर दिया, जिसको फोटो खींचना है, स्क्रीनशॉट करना, लिखना है कर ले, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, है ना। चलिए आगे आगे, बस हो गया यहां तक। थैंक यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।